12 अक्टूबर को ही मथुरा वृंदावन से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू कर दी। वो भी रथ पर सवार हुए। ये शिवपाल जी का रथ है। शिवपाल जी के रथ में चौधरी चरण सिंह भी हैं, लोहिया भी हैं, हसरत मोहानी भी हैं, मुलायम सिंह यादव भी हैं, तमाम लोग हैं। और प्रमुखता से उनके बेटे आदित्य यादव का चित्र बाहर लगा हुआ है। जो बात शिवपाल यादव कह रहे थे ना कि अब हमारी पारी ओवर हो चुकी है, जो लोग अब बचे हैं 2-4 उनको एडजस्ट कर लो। अखिलेश से कई बार उन्होंने बात कही। अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि थोड़ी देर पहले एक बयान शिवपाल यादव का आया है। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि भाई चाचा का आशीर्वाद चाहते हो तो अब तुम्हें आना पड़ेगा। अब हमने तो बहुत सारे यत्न कर लिए, बहुत व्हाट्सएप मैसेज कर लिए, बहुत SMS कर लिए, अब तुम आओ। अब चाचा के पास भतीजे को चलकर आना होगा, हम नहीं आने वाले। अब बात अब बनने वाली नहीं है। पहल अब शिवपाल को जो करनी थी कर चुके। ये चचा फरमा रहे हैं। हमारे सहयोगी अजेंद्र चौहान ने इस यात्रा के प्रारंभ होने के बाद शिवपाल यादव से बातचीत की, उसे सुनिए। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शिवपाल यादव। उनसे जानना चाहेंगे कि से आपने चुनाव का संग्राम किया है, ब्रज की भूमि से बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद, तो अब ये यात्रा कहाँ से और कहाँ तक के लिए अभी जाएगी? देखिए, मैंने ब्रज भूमि से की है, मथुरा वृंदावन से की है, जहाँ कृष्ण जी का जन्मभूमि है। और कृष्ण जी धर्म के प्रतीक रहे, हमारे लोगों के वंशज रहे, पूर्वज रहे हैं। अब वो हमारी यात्रा यहाँ से चल के घूमते हुए द्वापर से सीधी सतयुग सीधी अयोध्या। तमाम जनता का समर्थन आपके साथ है। काफी भीड़ देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। तमाम जनसमूह भारतीय पूरा है। स्वागत हो रहा है, क्या लगातार स्वागत हो रहा है। और पूरे देश की जनता जो परेशान है, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी कानून बनाए हैं, केवल पूंजीपतियों के लिए। चुनाव में किसके साथ समर्थन रह सकता है? जिस तरह से 2022 मैं तो निकल पड़ा, जनता के भी निकल पड़ा। और मैंने कहा समान विचारधारा के लोग, सेकुलर पार्टियां जुटती जाएं और सत्ता का परिवर्तन जिससे आसानी से। अखिलेश जी से समर्थन जी को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा तो प्रयास शुरू से प्रयास है। और अभी तो संभावना है, राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती है। तो साफ तौर से यहाँ प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह जी का कहना है कि कहीं पर भी जनता के लिए हम निकल चुके हैं। और सपा से गठबंधन की बात करें तो हम शुरू से तैयार हैं, और जो लोग जनता के लिए एक मंच पर आएंगे उनके साथ हमारा कहीं ना कहीं समर्थन रहेगा। लेकिन देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर भीड़ मौजूद है। और जिस तरह से आज ब्रज की भूमि से मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से उन्होंने रथ यात्रा का, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारम्भ किया, और उसके बाद आगरा के गुरुद्वारे में माथा टेका। उसके बाद और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद शिवपाल सिंह यादव ने ब्रज की धरती से, यदुवंशी कृष्ण की कर्मभूमि से, जन्मभूमि से अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। वो खुद यदुवंशी हैं, बहुत सारे तीर चलाए हैं, बहुत सारे राजनीतिक निशाने साधे हैं शिवपाल ने। उनके निहितार्थ आपको बताएंगे। शिवपाल यादव ने वृंदावन से अपनी चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। हमारे सहयोगी अजेंद्र चौहान ने बहुत सारे मसलों में बात की, वो बातें आपने सुनी, अब निहितार्थ उसके समझ लीजिए। मौजूद हैं। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात को कहा कि भाई अब हम तो निकल पड़े हैं, किसी गठबंधन, अलायंस, जोड़ तोड़, इस पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा भाई हम तो निकल पड़े अब जनता के सामने, जनता के द्वार निकल पड़े। अब जो समान विचारधारा के सेकुलर लोग हैं वो जुड़ते जाएंगे। हम निकल पड़े, अब लोग जुड़ते जाएंगे और कारवा बनता जाएगा। ये बात शिवपाल यादव ने कही। एक और महत्वपूर्ण बात कही, जो इस समय की राजनीति में धर्म का जो तड़का है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर भी शिवपाल यादव ने पूरा जोर दिया।
वो कह रहे हैं कि भाई हम कृष्ण की जन्मस्थली कर्मस्थली से निकले हैं और अयोध्या जाएंगे। द्वापर से सतयुग, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन बताया कि भाई द्वापर युग में हम खड़े हैं और सतयुग, जो द्वापर है वो कृष्ण का युग है और सतयुग राम का युग है। तो द्वापर से सतयुग की बात वो कर रहे हैं शिवपाल यादव। बड़ी बेहतरीन बात की उन्होंने। लेकिन चलते चलते उन्होंने ये जरूर कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। उनसे जब अखिलेश यादव से अलायंस की बात की गई, विलय की तरफ एक सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, संभावनाएं हरदम बनी रहती। ठीक बात है, संभावनाएं तो बनी रहनी चाहिए, यही राजनीति है। और इस बार जो 2022 का चुनाव है ना, वो विपक्ष को लेकर बहुत सारी संभावनाएं विपक्ष को दिख रही हैं। इसीलिए अभी से लगातार विपक्ष हमलावर है और अपनी रणनीति बना रहा है। संपूर्ण विपक्ष की ये बात है। अब अखिलेश यादव की यात्रा और पूरी घटनाक्रम पर सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनको जरा सुनते हैं। हम तो कह ही चुके थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं अखिलेश जी के, 400 सीट पे वो सोच रहे हैं, वो चलने दीजिए, 2-2.5 महीने बाद वो असलियत आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब एसी कमरे से निकल के वो एसी बस में यात्रा करने निकले हैं, तो उनको मुबारक हो। मगर एक बात ज़रूर है, क्योंकि इनका एक तभी पीछे में भाषण थोड़ा सा सुना, उसमें उन्होंने कहा, शायद मथुरा के आसपास थे, कि यमुना बड़ी साफ है यहाँ पर, दिल्ली जाके गंदी हो जाती है, और प्रयाग जाके फिर मगर प्रयागराज आ जाएं तो यमुना देख लें और गंगा जी को देख लें, कितनी स्वच्छ है वो भी आपको दिख जाएगा। तो इसी यात्रा के बहाने आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश में जो आपको काम करना चाहिए था वो हम लोग ने करके दिखाया। सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि भाई जो आपको काम करना चाहिए था हमने कर लिया, चलो निकले तो कम से कम एसी कमरे से निकले, कम से कम जमीनी हकीकत तो देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी, जो आपको काम करना चाहिए था ना आपकी सरकार में, वो हम लोगों ने कर दिया। सिद्धार्थनाथ सिंह ये बात कह रहे हैं। वो बात कह रहे हैं ना कि एसी कमरों से निकलकर एसी बस से, कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर सिद्धार्थनाथ सिंह जी ये बता दें कि उनका कौन सा नेता बिना एसी के कमरे में रहता है। मैं संघ के लोगों की बात नहीं करता, जो भाजपा में है, जो सरकार में है, जो संगठन में भी बड़े पदों पर हैं भाजपा में, ऐसा कौन सा नेता है बता दें जो एसी कमरों में नहीं रहता है और एसी गाड़ियों में नहीं चलता है। क्या उनकी रथ यात्राएं या क्या उनकी चुनावी यात्राएं बैलगाड़ी में निकलती, क्या जीप में निकलती खुली वाली, जिसमें लटक कर सवारियां चलती थी? अभी भी गांव में तमाम लोग उन्हीं में लटक कर यात्रा करते हैं तपती धूप में। क्या निकलते हैं ऐसे? बिल्कुल नहीं। तो बात उतनी होनी चाहिए जिस पर खुद पालन कर सकें।